मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। तो विभेदन क्षमता के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि विभेदन क्षमता किस प्रकार से यंत्रों में पाई जाती है, विभेदन सीमा किस प्रकार से पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि पहली कंडीशन ये है कि अगर दो वस्तुएं इतनी दूरी पर रखी हैं और हम दोनों वस्तुओं को देख रहे हैं तो हमें अलग अलग दिखाई दे जाएंगी। दूसरी कंडीशन में है कि अगर दो वस्तुएं इतनी पास पास रखी हैं, बहुत थोड़ा सा गैप है बीच में, तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुएं दिखाई तो देंगी, लेकिन अगर हम पास से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देंगी। बहुत दूर चले जाएंगे तो हमको ये दोनों वस्तुएं मिली हुई एक साथ दिखाई देंगी और इस तरह से बिल्कुल सटी हुई रखी हैं और इस तरफ से देखें इस तरफ से देखें तो हमको एक ही वस्तु दिखाई देगी। तो इस तरह से हम वस्तुओं को पास में रख करके और दूर रख करके स्वतंत्र नेत्र से देख सकते हैं। एक निश्चित दूरी के पर हम अलग अलग देख सकते हैं। और अगर इतनी पास पास वस्तुएं रखी हुई हैं और उनको अलग अलग देखना है और हम बहुत दूर से देख रहे हैं तो बिना प्रकाशिक यंत्र की सहायता से हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो विभेदन सीमा क्या है कि उनके दोनों वस्तुओं के बीच में कितना गैप है, सीमा कितनी है उनमें विभेदित करने की। तो विभेदन सीमा को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर वे वस्तुएं यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें उसे यंत्र की विभेदन सीमा कहते हैं। तो जो दोनों वस्तुओं के बीच की ये जो गैप है, बीच की जो न्यूनतम दूरी है और बहुत कम दूरी पर अगर यंत्र हमको अलग अलग देखने में सक्षम बना रहा है तो उस यंत्र की विभेदन सीमा है। लेकिन यह दूरी जितनी ज़्यादा कम होगी तो उस यंत्र की जो विभेदन क्षमता है, अलग अलग करने की जो ताकत है उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत पास पास वस्तुओं को अगर यंत्र अलग अलग दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें जो क्षमता है वो ज़्यादा है। तो जो विभेदन सीमा हुई वो विभेदन क्षमता की क्या हुई, व्युत्क्रमानुपाती हुई, एक दूसरे के उल्टे हुए। तो किसी प्रकाशिक यंत्र की दो समीपस्थ वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता, उसमें कितनी क्षमता है कि कितनी पास पास वस्तुओं को यंत्र हमारा अलग कर सकता है और वो उसमें जो यंत्र में क्षमता होती है वो कहलाती है यंत्र की विभेदन क्षमता। दोनों वस्तुओं को अलग अलग करने की क्षमता को प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता कहते हैं। अब जब विभेदन सीमा है और विभेदन क्षमता है तो विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात ये बीच की जो दूरी है विभेदन सीमा है ये जितनी ज़्यादा कम होगी तो विभेदन क्षमता का मान उतना ही अधिक होगा। अब हम जानते हैं कि जो विभेदन क्षमता है और विभेदन सीमा है दोनों विमाहीन राशियां हैं, दोनों ही विमाहीन राशियां हैं, अर्थात दोनों राशियों की विमा नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो विभेदन सीमा है उसको हम रेडियन में, डिग्री में, मिनट में, इस तीन मात्रकों के द्वारा व्यक्त करते हैं, रेडियन में, डिग्री में और मिनट में। लेकिन दोनों राशियां विमाहीन हैं, दोनों राशियों की विमाएं नहीं होती हैं और जो विभेदन क्षमता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखते हैं कि जो विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता है तो मानव नेत्र के लिए क्या कंडीशन है। तो जो मानव नेत्र है तो मानव नेत्र की जो विभेदन सीमा होती है वो 1/60 डिग्री या हम कह सकते हैं कि 1 मिनट होती है। अब अगर हमारी कोई दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं हमारी आँख पर 1 मिनट या उससे कम का कोण बना रही हैं तो वो वस्तुएं हमको अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। सपोज करते हैं कि आँख से डी दूरी पर एक कोण बन रहा है, उसको चित्र द्वारा हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। वस्तु को इस तरह से रखी हुई है, ये ए और बी, और इसको हम आँख के द्वारा ऐसे देख रहे हैं और आँख पर जो बना कोण है वो थीटा है। तो यहाँ पर हम नेत्र के द्वारा इसको यहाँ से देखा जाता है और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है ये है टोटल दूरी डी। तो इसमें जो कोण निकालते हैं तो जो कोण निकालेंगे कि आँख पर कितना कोण बन रहा है तो इसके लिए जो फार्मूला होता है कि कोण कैसे ज्ञात करेंगे तो थीटा बराबर होता है x/d, मतलब कितनी दूर से हम देख रहे हैं उस वस्तु को और वस्तु की लंबाई
कितनी है। तो ये तो हो गया आँख के लिए कोण, आँख पर कितना कोण बन रहा है। और वस्तुओं के विभेदित होने के लिए हम जानते हैं कि मिनिमम कोण कितना होना चाहिए, वो हमें 1/60 अंश निकाला हुआ है। 1/60 अंश विभेदित होने के लिए कोण का मान होना चाहिए। और 1/60 अंश को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो π/180 और गुणे 1/60 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो अब इतना मिनिमम कोण चाहिए और आँख पर जो कोण होता है उसके लिए फार्मूला ये है। तो इसको और इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो x/d बराबर हो जाएगा π/180 और गुणे 1/60। इससे हम x मिनिमम जो ये है कि जो x मिनिमम है कितनी, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, वो x का न्यूनतम मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो पाई गुणे कैपिटल D और बटे 180 गुणे 60 ये आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो कैपिटल D का मान है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर x का कैपिटल D का मान रखेंगे और पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि जो पाई का मान है वो 3.14 के बराबर होता है। तो x मिनिमम की जो वैल्यू आएगी हल करने पर 0.0726 मिलीमीटर आएगी, या इसी को हम लगभग में 0.1 मिलीमीटर की कह सकते हैं। अतः इससे क्या आंकड़ा निकला कि आँख द्वारा किन्हीं दो वस्तुओं को अलग अलग तभी देखा जा सकता है जब इनके बीच की दूरी 0.1 मिलीमीटर से अधिक हो। अब हमको दोनों चीज़ें प्राप्त हो गई कि जो आँख पर कोण बन रहा है वो 1 मिनट या 1/60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और जो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है वो 0.1 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तभी हम अपनी आँख के द्वारा दोनों वस्तुओं को अलग अलग देख सकते हैं। तो ये हमारी दोनों कंडीशन निकल आई कि आँख पर कोण हमारा कितना बनना चाहिए, 1/60 अंश या 1 मिनट का, और दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 0.1 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में कंडीशन फॉलो हो रही हैं, दोनों कंडीशन अगर वस्तुओं में लागू हो रही हैं, तो हम वस्तुओं को आँख के द्वारा स्वतंत्र नेत्र के द्वारा अलग अलग देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आँख की जो विभेदन क्षमता है, तो विभेदन क्षमता कितनी होती है आँख के लिए। आँख की विभेदन क्षमता, तो विभेदन क्षमता आँख के लिए कितनी होती है, 1/θ, और वो भी किसमें, रेडियन में। ये हो गया विभेदन क्षमता का फार्मूला, क्योंकि आपने विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा में पढ़ा है कि विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की क्या होती है, विपरीतानुपाती होती है। तो ये हो जाएगा आपका थीटा का मान आपको पता है, थीटा का जब मान रखेंगे इसमें तो कंडीशन हो जाएगी ये, और जब इसको हल करेंगे हम तो ये इसका मान आ जाएगा लगभग में 3440, और विभेदन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हम चलते हैं दूरदर्शी की ओर, कि जो दूरदर्शी है वो उसमें क्या कंडीशन है। दूरदर्शी का अध्ययन आपने पिछले वीडियो में भी किया है, और पुनः हम दूरदर्शी में विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा की ओर देखते हैं कि दूरदर्शी जो होता है, तो दूरदर्शी का काम क्या होता है कि दो दूर स्थित पिंडों के बीच वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर वे दूरदर्शी द्वारा अलग अलग दिखाई दें, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। तो दूरदर्शी का जो हम प्रयोग करते हैं वो दूर स्थित पिंड को देखने के लिए करते हैं, लेकिन अब बात आती है दूरदर्शी की विभेदन सीमा की। तो दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा है, तो विभेदन सीमा के लिए दो वस्तुएं होनी चाहिए, और जब विभेदन सीमा के लिए दो वस्तुएं होनी चाहिए और दूरदर्शी की विभेदन सीमा है, तो दो वस्तुएं तो हों लेकिन वो दोनों वस्तुएं बहुत दूर स्थित हों, और हम तब उनको दूरदर्शी के द्वारा विभेदित करेंगे। तो विभेदन सीमा दूरदर्शी की क्या होगी कि दो दूर स्थित पिंडों के बीच वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर वे दूरदर्शी द्वारा अलग अलग दिखाई दें, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है।
अब प्रयुक्त प्रकाश के लिए जो तरंग दैर्ध्य होता है, तो तरंग दैर्ध्य को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो तरंग दैर्ध्य का मान हो गया लैम्डा, और जो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब लैम्डा की व्युत्क्रमानुपाती होती है विभेदन सीमा में कौन सा प्रकाश प्रयुक्त किया जा रहा है, तो विभेदन सीमा में जो प्रकाश प्रयुक्त करेंगे उसकी तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उसकी तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती। तो इसको हम लिखेंगे थीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा। तो थीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा ये हो गया कि विभेदन सीमा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो हम द्वारक है अभिदर्शक का, क्योंकि दूरदर्शी है तो उसमें अभिदर्शक और अभिनेत्र दो लेंस होते हैं, और जो लेंस का जो द्वारक है, और कौन से लेंस का द्वारक, अभिदर्शक, तो अभिदर्शक का जो द्वारक है वो विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो हमको दो कंडीशन मिल गई, एक थीटा अनुक्रमानुपाती लैम्डा और एक थीटा अनुक्रमानुपाती 1/d। अब हम थीटा अनुक्रमानुपाती ऐसे भी लिख सकते हैं कि λ/d, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो c λ/d। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहाँ जो c है, c एक नियतांक है। इस नियतांक का प्रयोग किया हमने, ये c है हमारा, ये नियतांक आ गया। अब जो c का मान होता है, तो प्रयोगों के द्वारा जो c का मान मिला, इस नियतांक का मान निश्चित होता है कि c बराबर 1.22 के बराबर होता है। तो हम थीटा का जो मान लिख सकते हैं वो 1.22 λ/d के बराबर लिख सकते हैं। और इसीलिए ये तो आ गई विभेदन सीमा, ये जो हमारी आई, ये हमारी आई विभेदन सीमा। और विभेदन सीमा विभेदन क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब हम दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निकालेंगे तो वही हो जाएगी 1/θ के बराबर। तो ये हो जाएगी d/1.22 लैम्डा के बराबर। अब विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा ये दोनों दूरदर्शी के लिए हो गया। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जो तरंग दैर्ध्य होती है प्रकाश की, उस पर हम कोई नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अतः दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदर्शक बड़े द्वारक का होना चाहिए। ये भी प्रश्न आता है 1 नंबर में, कभी कभी पूछा जाता है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए या विभेदन सीमा घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए जो अभिदर्शक है उसे बड़े द्वारक का होना चाहिए, क्योंकि तरंग दैर्ध्य में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। बड़े द्वारक का अतिरिक्त लाभ यह भी है कि प्रतिबिंब अधिक चमकीला भी बनेगा, परंतु द्वारक बड़ा होने पर गोलीय विपतन बढ़ता है। गोलीय विपतन का एक दोष होता है और वो बड़े द्वारक में बढ़ जाता है, जिसे अभिदर्शक में परवलयाकार दर्पण लगाकर दूर किया जाता है। इसके पहले मैंने आपको जो परावर्ती दूरदर्शी बताया है, और परावर्ती दूरदर्शी मैंने बताया कि उसमें परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और परवलयाकार दर्पण का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न ना हो और हमें वस्तु चमकीली और स्पष्ट दिखाई दे। तो ये तो हुआ दूरदर्शी के लिए विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। अब हम चलते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के लिए कंडीशन क्या है। जो सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी में विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी में भी दो कंडीशन है, विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में काम आता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम निकट स्थित जो वस्तुएं होती हैं उनको निकट स्थित है, और जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनको हम देखते हैं। तो निकट स्थित है लेकिन सूक्ष्म है, तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की सीमा और क्षमता के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी के निकट दो सूक्ष्म वस्तुएं हैं और बीच की दूरी न्यूनतम है। दो बहुत सूक्ष्म वस्तुएं हैं, इस तरह से सूक्ष्म दो वस्तुएं हैं और जो बीच की दूरी बहुत कम है, जिस पर वे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर अलग अलग दिखाई दे जाती हैं। तो
तो दोनों सूक्ष्म वस्तुएं के बीच की दूरी बहुत निकट है, ऐसे दो सूक्ष्म वस्तुएं रखी हुई हैं और उनको अलग अलग देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम उन दोनों सूक्ष्म वस्तुओं को अलग अलग देख पाते हैं। तो अगर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो दोनों वस्तुएं हमको अलग अलग दिखाई दे रही हैं तो वो कहलाएगी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी ने उन दोनों वस्तुओं को विभेदित कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो सूक्ष्मदर्शी के निकट स्थित दो सूक्ष्म वस्तुओं के बीच वह न्यूनतम दूरी जिस पर वे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर अलग अलग दिखाई दें, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। अब जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा है तो वह सूक्ष्मदर्शी ने जो दोनों वस्तुओं को विभेदित किया है उसके लिए जो प्रकाश प्रयोग किया गया है उसकी भी तरंगदैर्घ्य क्या है, लैम्डा है। उसमें भी जो प्रकाश प्रयुक्त किया गया अर्थात जो प्रकाश वहाँ तक पहुँचा दोनों वस्तुओं तक उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। तो जो विभेदन सीमा होगी इसके लिए वो भी लैम्डा के अनुपाती होती है। तो जो विभेदन सीमा है सूक्ष्मदर्शी की और विभेदन सीमा को हम डिनोट करते हैं थीटा से, तो ये थीटा अनुपाती हो जाएगा लैम्डा के, अर्थात विभेदन सीमा तरंगदैर्घ्य के अनुपाती हो गया। और अतः और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी में वस्तु में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों के शंकु के कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो हम ऊपर से ऐसे देखते हैं तो जो शंकुआकार इस तरह से कोण बनता है नीचे की ओर, कंडीशन हमारी इस तरह से आती है, इस तरह से सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये और ये हमारा क्या हुआ, लेंस हुआ। तो यहाँ पर जो ये शंकुआकार कोण बनता है ये अल्फा है मान लीजिए, तो ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा शंकुआकार कोण बना हुआ है। तो सूक्ष्मदर्शी में वस्तु से प्रवेश करने वाला जो प्रकाश है किरणों के शंकु के कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है वो शंकु के कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी जो विभेदन सीमा है उसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, और जो थीटा है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/, शंकुआकार कोण जो बन रहा है अर्थात शंकु कोण के व्युत्क्रमानुपाती है। और शंकु कोण को हमने डिनोट जो किया है वो अल्फा से डिनोट किया है। तो अब हम जब दोनों समीकरणों को, एक तो ये और एक हमने इसके पहले निकाला है कि थीटा अनुपाती लैम्डा, तो जब दोनों को मिला देंगे तो थीटा अनुपाती लैम्डा बटे शंकु कोण हो जाएगा, लैम्डा बटे हो गया शंकु कोण। अब इसमें जब अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा सी लैम्डा बटे शंकु कोण हो जाएगा। ये सी जो है आपका नियतांक है, ये कंडीशन हो गई। अब सी का मान आपको हमने पहले बताया कि 1.22 के बराबर होता है, और जो इसमें शंकु कोण है वो दो शंकु कोण बने हुए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो जो टोटल कोण हुआ वो 2 अल्फा के बराबर हो गया। तो इसलिए हम जो थीटा शंकु कोण की जगह रखेंगे तो टोटल जो शंकु कोण हुआ, शंकु कोण का जो कुल मान हुआ वो 2 अल्फा के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ बन रहा है। अब जो थीटा का मान लिखेंगे तो थीटा बराबर 1.22 लैम्डा बटे 2 अल्फा हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा विभेदन सीमा। अब विभेदन सीमा के बाद इसी सूत्र को हम इस तरह से भी प्रयुक्त कर सकते हैं कि अगर अल्फा सूक्ष्म है, जी अल्फा है बहुत छोटा है, तो इसको हम 1.22 लैम्डा बटे 2 साइन अल्फा इस तरह से भी प्रयुक्त कर सकते हैं। अब आ गया, ये तो हो गई आपकी सीमा, ये क्या हो गई सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। अब इसके बाद हमको प्रयुक्त करना है विभेदन क्षमता के लिए। तो विभेदन क्षमता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जब हम क्षमता निकालेंगे तो सेम उसी प्रकार से हो जाएगा 1/थीटा के, और इसके लिए फार्मूला आ जाएगा क्षमता के लिए कि 2 साइन अल्फा बटे 1.22 लैम्डा, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 अल्फा बटे 1.22 लैम्डा। तो ये हो गई सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता इस तरह से हो गया। अब इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये आती है कि यदि वस्तु व अभिदर्शक के बीच वायु ना होकर अपवर्तनांक का कोई माध्यम है, कि हम जो वस्तु को देख रहे हैं और जिस वस्तु को हमें देखना है किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो उन दोनों के बीच में वायु
ना हो और उन दोनों के बीच में अगर कोई माध्यम हो जाए, जब माध्यम हो जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कि जब दोनों के बीच में माध्यम हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो लैम्डा डैश का मान होगा लैम्डा अपान म्यू के बराबर होगा। तब आपका जो थीटा बराबर आ जाएगा वो 1.22 लैम्डा बटे 2 म्यू साइन अल्फा हो जाएगा। और इसी तरह से जो ये तो हो गया आपका सीमा के लिए, और इसी तरह से जो क्षमता निकलेगी, क्षमता के लिए हो जाएगा 2 म्यू साइन अल्फा और बटे हो जाएगा 1.22 लैम्डा के बराबर। तो ये हुआ आपका दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा क्या है और इसका आगे अगली वीडियो